इस वक्त हम मौजूद हैं हिसाली गांव के पावन चिंतन धाम में, जहां के कर्ता धर्ता गुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि उनका सफ़र इस आश्रम को लेकर के कैसे शुरू हुआ। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आप सब लोगों का पहले तो बहुत ज़्यादा स्वागत, और आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। मैं तो एक लंबे समय तक अलग अलग आश्रमों में रहा, और मेरा जो अध्ययन था उसके अनुसार भी मुझे लगा कि आश्रम सिस्टम बहुत अच्छे होते थे, और आश्रम सिस्टम्स की वजह से ही हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिख सके, बहुत कुछ बड़े हो सके, और बहुत ज्ञान आया, हम लोग विश्व गुरु बने। तो मुझे लगा कि एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर धर्म की पढ़ाई हो, इतिहास की पढ़ाई हो, लोग संस्कृति संस्कार को समझें, और जो साधनाएं होती हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में हैं वो साधनाएं पुनर्जीवित की जाए, लोग उस अनुशासन से काम करें। बस यही एक कारण था, और मुझे लगा कि किसी एकांत जगह में मैं जाऊं, तो इधर आ गए। पवन जी, कितना समय हो गया है आपके इस आश्रम को और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर आप मुहैया कराते हैं? किस तरह का आपका आश्रम? 8 वर्ष हो गए, और ध्यान साधना यहाँ प्रमुख है। 42 बच्चे हैं, वो अध्ययन करते हैं, कभी कभी घर आते जाते रहते हैं, और कुछ साधक लोग भी आते हैं तो रुक जाते हैं। यद्यपि मैंने कोशिश यही की है कि उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुविधा होने पर फिर साधना नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उन लोगों के लिए कुछ कमरे हैं। बाकी जो विद्यार्थी वर्ग है हमारा, वो अपनी कुटिया में रहता है, सब भूमि शयन करते हैं। अगर कोई रोग नहीं है, कोई कमर पैर की दिक्कत नहीं है, तो बाकी भी जो लोग आते हैं वो भी भूमि शयन करते हैं। कोशिश यही है सब कुछ बहुत सिंपल रखा जाए, बहुत अनुशासित रखा जाए, क्योंकि अगर हम बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं तो फिर साधना नहीं हो सकती। सबको काम भी करना आवश्यक है, सब सेवा देते हैं। कोई वृक्ष को पानी देगा तो कोई सफाई करेगा, कोई पशु पक्षियों का ध्यान रखेगा। तो इस प्रकार का यहाँ एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। हम पे डिजिटल और नॉन डिजिटल बुक्स कुल मिला के 10,000 हैं। तो वहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। अंदर लाइब्रेरी है, करीबन 35 विद्यार्थी को वहाँ पर उनकी चेयर टेबल्स हैं, और करीबन 15 से 20 लोग अलग से पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ पर, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब की किताबें भी वहाँ पर हैं, जिससे कि एक समग्र ज्ञान बच्चों को हो। और बाकी हंसते खेलते सारा समय निकल जाता है, ध्यान करते, पढ़ाई करते, साधना करते। अगर बात की जाए पवन सिन्हा जी की, पवन सिन्हा जी एक इंसान है और आज इस मुकाम पर है कि देश ही नहीं दुनिया भर में आपकी पहचान आपकी बन चुकी है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैंने तो कोई विशेष प्रयास किया नहीं, और ऐसा कोई बहुत विशेष ज्ञान नहीं है। सब मेरे इष्ट की, मेरे गुरु की कृपा है, और मेरी माता के और बहन के संस्कार हैं। बस इन्हीं की वजह से मैं चलता चला गया। और 2 ही चीज़ें मुझे आती भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा ज्ञान भी नहीं है। मैं कुछ देश के लिए करना चाहता था, समाज के लिए करना चाहता था, और धर्म को समझना और समझाना चाहता था। तो जितना भी मैं पढ़ लिख सका धर्म के बारे में, तो वो सब बाकी अपने आप हुआ। मैंने उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, बस मेरे गुरु की कृपा रही तो वो होता चला गया। वहीं आप आश्रम की अगर बात करें, खूबसूरत एक आपने आश्रम बना रखा है, तो उसका श्रेय जो जाएगा किसको जाएगा? और जो यहाँ पर रहने वाले हैं, आश्रम में जो लोग निवास करते हैं, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, आश्रम व्यवस्था इस प्रकार से रहती है कि कई लोग मिलकर यहाँ काम करते हैं। जिन लोगों को समाज सेवा करनी है, जिन लोगों को भगवत सेवा करनी है, वो यहाँ पर काम करते हैं, और वही सब मदद करते हैं। और
कोई सफाई करता है, कोई चाय बना लेता है, कोई खाना बना लेता है। इसी प्रकार से सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो आश्रम परिवार है, उसको उसका श्रेय जाता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह से हमारे कामों के साथ खड़े रहे, क्योंकि आश्रम में एक ऋषिकुल शाला प्रकल्प है जहाँ 1600 बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब बस्तियों के हैं, और देश भर में 19 सेंटर्स हैं हमारे। तो आश्रम के लोग इन्हें देखते हैं, समाज के लोग ही इन्हें देखते हैं, और मैंने एक नियम बनाया है, सेवा आवश्यक है, क्योंकि अगर सेवा नहीं करेंगे तो नारायण प्राप्ति भी नहीं होगी। तो सब लोग मिलजुल के ही करते हैं। किसी भी तरह से सब ने इस आश्रम को खड़ा कर दिया। युवाओं के लिए और आज की जनरेशन के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? दरअसल युवाओं को इस समय बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। जिस प्रकार की राजनीति हो रही है या जिस प्रकार का युवाओं का मानसिक शोषण हो रहा है, उन्हें बहुत संभलने की आवश्यकता है। लोग आपको लुभाते हैं, लुभा कर कोई शराब पिला देता है, लुभा कर कोई ड्रग्स आपको दे देता है, कोई आपको लुभा कर इधर उधर के खेलों में डाल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें लुभावनी ऐसी हैं जिसका बाजारीकरण के चलते आपके जीवन से लोग खेल रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं, आप ठगे जा रहे हैं। इससे बचने की कोशिश कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने कला कौशल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आगे आने वाला समय और भी कठिन है। मैं लगातार कई वर्षों से कह रहा हूँ कि समय कठिन आएगा, आगे आने वाला समय और भी कठिन होगा। वैश्विक मंदी की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसमें वो युवा जिनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है या जिनके लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं, जिनको ज्ञान है, वही लोग अपना मकाम हासिल कर पाएंगे। इसलिए आप खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत से आप चीज़ों को सीखिए, सौम्यता सीखिए, संविधान को समझने की कोशिश कीजिए, और समाज को एक साथ लेके चलने की आवश्यकता है। क्योंकि समाज में यदि अशांति हुई तो हम भी शांत नहीं रह पाएंगे, और जहाँ शांति नहीं होती वहाँ विकास नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर वक्त हमारी ऊर्जा नकारात्मक कार्यों की तरह डाइवर्टेड रहेगी। तो इस सब से बचिए। मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ बच्चों, कि धर्म अध्यात्म इधर अपनी रुचि बढ़ाइए। जो लोग कहते हैं ना, उससे हटकर खुद पढ़िए चीज़ों को, तब आपको इस धर्म की, सनातन संस्कृति की विशालता का पता चलेगा, उसकी वैज्ञानिकता का पता चलेगा। स्वयं अध्ययन कीजिए उसका, और अवैज्ञानिक बातों पर मत जाइए। धर्म बहुत वैज्ञानिक होता है, धार्मिक घटनाएं बहुत वैज्ञानिक हैं, उन्हें स्वयं पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक बार आपके जीवन में अध्यात्म अगर आ गया तो आपके पास मानसिक शांति होगी। मानसिक शांति होगी तो आप मेंटली फिट होंगे। आपकी प्री फ्रंटल लोब और मेलेटोनिन हार्मोन, उसके बाद कॉर्टिसोल हार्मोन, डोपामाइन, ये सारे बहुत बहुत एक्यूरेटली फंक्शन करेंगे। आपकी मेमोरी बढ़ती चली जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको लगेगा कि आपकी पीठ पर किसी का हाथ है, ईश्वर का हाथ। और उसके बाद कितनी भी दुरूह परिस्थिति क्यों ना हो, आप जीतेंगे, आप निखर के आएंगे, आप बड़ा बनेंगे। जो आप सोचते हैं, जो स्वप्न देखते हैं, वो पूरा कर पाएंगे। तो इतने सारी चीज़ों को आप अपने दिन में शामिल कीजिए, और बेहद अनुशासित जीवन जिएं, बेहद अनुशासित। तो अपने आप आपको सफलता प्राप्त होगी, आसानी से हो जाएगी। पवन सिन्हा जी से हमारी ख़ास मुलाकात बस यही थी। यहाँ पवन सिन्हा जी ने काफ़ी कुछ हद तक काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, और उन्होंने युवाओं के लिए भी एक ख़ासा संदेश हमें दिया है। हमारी टीम के माध्यम से उन्होंने युवाओं के लिए अपनी एक बात रखी है। आगे भी कई शख्सियतों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक लगातार देखते रहिए आप अभी तक।